अब तो आरोप यह भी लगता है, तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में आरोप लगाया है कि भैया आरएसएस के गढ़ को पूरी तरह से बिहार में खूंटा गाड़ने के लिए आपने ही प्रेरित किया है। संजय झा की बात करें तो संजय झा जम करके नीतीश कुमार की नीतियों की फील्डिंग कर रहे हैं। जैसे जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण, ये दो ऐसी बातें हो गई हैं जिसमें नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी रणनीति तो कर ही रहे हैं, उनके लोग भी डरे सहमे हुए हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर होते हैं। बिहार का गठबंधन और बिहार की राजनीति अलग तरह की है जिसे समझने की ज़रूरत है। लगातार जो बिहार से और देश से बाहर के लोग हैं बिहार की राजनीति पर शोध करने के लिए पहले भी आते रहे हैं और अब तो और आने लगे हैं, क्योंकि 2020 के बाद जो नए समीकरण बने हैं और उसके बीच में जो गठबंधन का एक नया जो परिभाषा दिख रहा है, इसको लेकर के लोग बेहद आश्चर्यचकित रहते हैं। ऐसे में खबर ये है कि गठबंधन में अब संकट का दौर आ गया है और जदयू नेताओं का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। कैसे हुआ है, क्या कुछ मामला है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार के राजनीति के जाने माने विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, ये क्या हो गया? सबसे पहले तो शोध की बात आपने कही है जी कि आते हैं लोग शोध करने के लिए बिहार में राजनीति कैसे होती है जी, किस तरह से राजनीतिक चाल चली जाती है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि तीसरी नंबर की पार्टी का मुख्यमंत्री कैसे बनता है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करने वाली बात है। 1 नंबर और 2 नंबर मुंह ताक रहे हैं और तीसरे नंबर की पार्टी जो है अपना मुख्यमंत्री बनाती है और बराबर बराबर अगर मंत्रिमंडल में भी हिस्सा ले लेती हो जी, और 1 नंबर की पार्टी चुपचाप मुंह देखती हो जी, तो ये तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए जो वर्तमान परिस्थिति में एक संक्रमण काल चल रहा है जी, शायद उसी का नतीजा हो। सत्ता की इतनी ज्यादा लालच हो गई है नेताओं में जी कि हर तरह के समझौता करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार जी जाने जाते थे इसलिए कि वो एक नया बदलाव लेकर के आएंगे, एक आइडियोलॉजी उनके पास है, वो समझौता नहीं करेंगे। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता था जी। इतना ही नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं, कई ऐसे संदर्भ हैं जिसको अगर अभी रख दिया जाए तो कहा जाए कि नीतीश से बढ़िया तो कोई था ही नहीं। बिल्कुल। और ये था भी वास्तव में। नीतीश कुमार जी लगभग 16 सालों से इस बिहार पर शासन कर रहे हैं जी। और शुरुआती क्षण इतने ज्यादा बेहतरीन उनके हुआ करते थे कि लोग उसे याद करके राम राज्य की कल्पना करते हैं। जो कोई भी राज्य अगर बेहतर होता है, हालांकि कंट्राडिक्शन राम राज्य पर भी है। अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने राम राज्य पर भी सवाल उठाया है कि राम राज्य आखिर क्यों है जी। तो भैया, राम राज्य हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस राज्य में जनता की बातों को सुना जा सके, उनके साथ न्याय हो सके, राजा सुन सके या जो मुख्य कुर्सी पर बैठा हुआ है वो सुन सके, उसे रामराज कहते हैं। और नीतीश कुमार जी ने जनता दरबार लगा करके ये बात साबित किया था, जो बीच में बंद था फिर से शुरू कर दिया जी। जो आपने सवाल पूछा है कि आखिर मोह भंग क्यों हो रहा है, तो देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत आपने सुनी होगी जी। बिल्कुल, सबने सुनी होगी। भाई जी, तीसरे नंबर की पार्टी को अगर मुख्यमंत्री का कुर्सी किसी ने दे दिया तो निश्चित रूप से वो गलत आदमी है जी। या तो उसका लालच कुछ है और नहीं तो वो कोई ना कोई और खेल खेल रहा हो भीतर में। बिल्कुल, ये तो शक होना चाहिए तीसरे नंबर वाले को जी। अब इस पूरे प्रकरण में जो नई बात आई है वो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी दोनों पिछले 16 सालों से, अगर बीच के 2-3 सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार की गद्दी पर काबिज है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी उनके सपोर्ट में चलेगी, ये चला आ रहा है जी। इस बार सीट ज्यादा भी मिली, तब भी स्थिति वही हुई। इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता में बने रहना है, क्योंकि उसकी यूएसपी वही है। बिल्कुल, केंद्र में वो सत्ता में है, तो उसका कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार हो, चाहे जैसे हो,
आपने देखा होगा कि कई राज्यों में तो उसने ऐसे ऐसे ढंग से सरकार बनाया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था जी। जैसे मध्य प्रदेश आपके सामने मध्य प्रदेश उदाहरण है, है। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लोगों को निश्चित रूप से डरना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी से उन लोगों को कहीं ना कहीं मोह भंग होना चाहिए जी। ये कारण इसलिए भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी और अपनी रणनीति के अनुसार चलती है जी। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार जी भले ही अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हुले कर रहे हैं या कंधा पर लेकर के पालकी ढो रहे हों, जी। ये अलग बात है। लेकिन जो स्थिति है और जिस तरह से चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव में जो जिस तरह के मुद्दे सामने लेकर के आती है वो साफ नजर आता है। जी। आप देखे होंगे कि 2014 से पहले और 2014 के बाद भी 2019 के चुनाव से पहले जी। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दे जग जाहिर थे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 का था, 35A का था, उसके अलावा और भी मुद्दे थे, ट्रिपल तलाक का मुद्दा था। इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार जी इत्तेफाक नहीं रखते थे जी। अलग थे। लेकिन आज ये सारे मुद्दे उनके इत्तेफाक नहीं रखने से क्या अंतर पड़ना है जी। सारे मुद्दे लागू हो गए और नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे मुद्दों पर सहमति भी अपनी दे दी। जैसे CAB पर उन्होंने सहमति दे दी, बिल्कुल। ट्रिपल तलाक पे उनकी सहमति थी, जी। धारा 370 और 35A का विरोध करते करते आखिर समर्थन में आना पड़ा। यानी कि आप चुप्पी का मतलब आपके भी हामी होना भरना होता है। अब नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुर्सी से कभी भी उठा करके फेंक सकती है, बिल्कुल। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी रणनीति तो कर ही रहे हैं, उनके लोग भी डरे सहमे हुए हैं। जी। कुछ लोगों को तो इस बात का मलाल है कि भाई नीतीश कुमार जी ने एक सीट मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों स्वीकार किया। जी। उनके जो 16 MP हैं उनको इस बात का मलाल है। दूसरा उनको मलाल है बिहार में जो लोग या तो नीतीश कुमार के पूर्व मंत्री थे जी। या वर्तमान में मंत्री हैं या जो चुनाव हार गए हैं, कोई मंत्री नहीं विधायक थे, चुनाव हारने वालों को लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके कारण आज उनकी दुर्गति हुई है। जी। वरना चुनाव तो वो जीत ही गए थे अगर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को सामने से नहीं लाया होता या घात नहीं किया होता। बिल्कुल। इतना इसका भी मलाल है। वहीं आपने देखा होगा कि आपस में द्वंद्व भी चल रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी किसी और मुद्दे पर नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है और नीतीश कुमार किसी और मुद्दे पर कर रहे हैं। जैसे जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण, ये दो ऐसी बातें हो गई हैं जिसमें नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भैया ये काहे के लिए कर रहे हैं आप? जी। आप जनगणना करवाने के फेरा में काहे पड़े हुए हैं? जी। और उसमें भी जातीय जनगणना, आप सीधे तौर पर जनसंख्या नियंत्रण करवा दीजिए, सब जनगणना हो जाएगा। अब ये जो मुद्दा है, इस मुद्दा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने छत्रपों को छोड़ दिया है। जी। आप जिस मुद्दे को लेकर के आए थे उस मुद्दे में एक, अगर भारतीय जनता पार्टी के MP की बात करें, गिरधारी यादव की, जी। तो विषय आपने वही रखा था। जी। लेकिन उस विषय में गिरधारी यादव के साथ कितने यादव हैं, जी, कितने ऐसे त्यागी हैं, बाबा जदयू के MP, जदयू के, माफ कीजिएगा जदयू के, जी, कितने कितने ऐसे कुशवाहा हैं, जी, कितने ऐसे सिंह हैं, जी, वो सारे लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी उनकी है कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर बने रहना है। बिल्कुल। और इसके कारण आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार खुद, कल तक उनकी स्ट्रेटजी कुछ और थी, आज स्ट्रेटजी कुछ और हो जाती है। इस बात का जरा भी चिंता नीतीश कुमार को नहीं है, जैसा लग रहा है कि और लोगों को क्या मिलेगा। जी। नीतीश कुमार को कुर्सी मिलनी चाहिए और नीतीश कुमार के CM कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। इसके लिए चाहे जिसको भी कुर्बानी देनी पड़े या जिस तरह की कुर्बानी हो। जी, बाबा अगर इस तरह की बात रख रहे हैं तो इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। आपको बता दें कि हमने देखा है कि बिहार के भीतर जो NDA है उसमें जो बीजेपी के लोग हैं अब नीतीश कुमार में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। बीजेपी के लोग केंद्रीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। नीतीश कुमार और बिहार सरकार की जो योजनाएं थी जिसको लेकर के नीतीश कुमार डंका पीटते रहते हैं, PM मटेरियल तक घोषित हो गए जिसको लेकर के उन योजनाओं में बीजेपी के लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने भी अपने लोगों को लगता है कि फ्री हैंड दे दिया है। आपको बता दें कि बांका क्षेत्र से सांसद हैं, जदयू के सांसद हैं गिरधारी यादव। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो NDA है, जो केंद्र में हम लोग साथ में हैं, NDA के साथ में है, बिहार में साथ है, लेकिन केंद्र वाली बात नहीं है। यहाँ बिहार में जो NDA है, ऐसे में बीजेपी के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार की विकास योजनाओं में वो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं।
जो योजनाएं हैं, विकास की काम होती है, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है और बिना रुचि के वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं। इन सारी बातों के बीच में इधर आपने देखा होगा कि एक नया टीम जो है नीतीश कुमार के सपोर्ट में सिस्टम को लेकर के खड़ा हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह उस सपोर्ट सिस्टम के अभिन्न अंग हुआ करते थे, वन मैन आर्मी थी उनकी आरसीपी सिंह की। लेकिन अब जो है कई नेता तैयार हो गए हैं। जैसे आपने देखा होगा अशोक चौधरी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखिए तो नीतीश कुमार की नीतियों को वो प्रचारित कर रहे हैं। संजय झा की बात करें तो संजय झा जम करके नीतीश कुमार की नीतियों की फील्डिंग कर रहे हैं। और यही नहीं, संजय झा तो अब घूम घूम करके प्रचार भी कर रहे हैं और अफसरों को टाइट कर रहे हैं, स्क्रू टाइट कर रहे हैं कि भैया आप अगर नीतीश कुमार के योजनाओं और नीतियों से लोगों को लाभान्वित नहीं करोगे तो आप इस पद पर रहने के लायक नहीं हो। यानी कि सीधे थ्रेट दिया जा रहा है। खुद नीतीश कुमार ने इस बात को कह दिया है कि यदि अधिकारी काम नहीं करते हैं तो जनप्रतिनिधि को पूरा अधिकार है कि उनकी शिकायत करें और उनके बारे में बताएं। जनप्रतिनिधियों की बात माननी होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि केंद्रीय टीम जो है आकर के बिहार में धरना दे रही है। आप देखे होंगे अश्विनी चौबे को, कारण जो भी हो, लेकिन आकर के केंद्रीय योजनाओं की गिरिराज सिंह आ रहे हैं। गिरिराज सिंह लगातार देख रहे हैं सीमांचल के क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब एक नई बात सामने हो गई, रामसूरत राय जी जो सीमांचल क्षेत्र की बात कर दी है, हरिभूषण ठाकुर की बात कर दी है। उनको तो लगता है जैसे सेकंड गिरिराज सिंह वो है, वो पूरी तरह से एकदम माने जब भी बोलते हैं तो बम बारिश करते हैं, अग्नि वर्षा होती है। इन सारी बातों को लेकर के अजय निषाद ने जो बातें कह दी है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आपने देखा ही खबरों में हमने कल ही बताया था कि किस तरह से अजय निषाद ने साफ तौर पे नीतीश कुमार को टारगेट कर दिया है कि भैया आपका जो नीति है वो बढ़िया और हमारी नीति गलत। हम आपके किसी मामले में दखल ही नहीं दे रहे हैं तो आप हमारे में दखल क्यों दे रहे हैं? यानी कि सीधे तौर पे उनका कहना था कि हम चिराग पासवान को यदि अपनाते हैं तो आप भी तो अपना चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा को कंधा पर लेकर के घूम रहे हैं, एमएलसी बना दिए, अब क्या चाह रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर पाए। और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के बाहर निकलने से घाटा हो रहा है एनडीए को। ये सारी बातें कह करके अब इन सारी बातों में कहीं ना कहीं केसी त्यागी अलग तरह का एंगल लिए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग एंगल लेकर के चल रहे हैं। इन लोगों को पैचअप करने के लिए दूसरे खेमा का जो रखा गया ललन सिंह आ रहे हैं और पैचअप कर रहे हैं। कल तो ललन सिंह ने भी जम करके जो अब्बा जान वाला मुद्दा था उसको लेकर के जम के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खास करके योगी आदित्यनाथ जैसे जो सीएम है उनको इन सब बातों पर कहीं ना कहीं संयम बरतना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम साथ में हैं तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कितना ख्याल रखेगी, कितना ख्याल और किस लिए रखेगी भाई? क्यों रखेगी? आपको सीएम का कुर्सी चाहिए और उसको अपना मुद्दा लगाना है। अब तो आरोप यह भी लगता है, तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में आरोप लगाया है कि भैया आरएसएस के गढ़ को पूरी तरह से बिहार में खूंटा गाड़ने के लिए आपने ही प्रेरित किया है, आपके ही सह पे सब हो रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अब इसमें कितना सत्य है कितना असत्य है ये तो अलग बात है, ये तो विषय है चर्चा का। लेकिन जिस तरह से जदयू के लोग भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं इसको देख करके साफ लगता है जो आपने अभी बात कही कि केंद्रीय योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी लेकर के आगे बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी की योजनाओं को और नीतीश की 7 निश्चय योजना को कहीं ना कहीं जदयू के लोग लेकर के चल रहे हैं। यानी दोनों एक दूसरे को अलग कर रहे हैं और अपनी अपनी नीतियों पर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार का विकास कितना होगा ये भी गिरधारी यादव की बातों से पता चलता है। और गिरधारी यादव का खुद नीतीश कुमार इतने असहाय हैं कि कितनी बार उन्होंने जब चुनाव आता है तभी उनको याद पड़ता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। बाकी तो अब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। बिहार का विकास ठप है। आप भले ही कह लीजिए कि हम सबसे ज्यादा बढ़िया कोरोना में लोगों को टीका दिलवाए, बेहतर व्यवस्था किए, लेकिन सबका नतीजा यही है कि बिहार से न तो पलायन रुक रहा है, न कहीं यहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, न रोजगार के साधन मुहैया कर रहे हैं। अब अलग से ही देखा हमने कि शहनवाज हुसैन किस तरह से अपने पीठ अपने ही थपथपा रहे हैं कि भैया हम तो जाल बिछा देंगे। इतना जाल 16 साल में बिछा, किसी से छुपा थोड़े है। नहीं तो बाबा ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया। बाबा एक कहावत है बिहार में कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। तो बिल्कुल बीजेपी और जदयू के लोग अपना अपना राग बजा रहे हैं। सब में राजनीति है, सबको अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करना है। लेकिन जब तक देख रहे थे हम कि बीजेपी के लोग जो है खुल करके नीतीश कुमार के खिलाफ आ रहे थे, तो अब जदयू के नेताओं का भी मुंह भंग हो गया है बीजेपी के नेताओं से। चाहे बांका क्षेत्र के जो सांसद हैं गिरधारी यादव जी हो,
उनकी बात हो या फिर खुद ललन सिंह जी की बात हो, जो अब्बा जान वाले मुद्दे पर खुल करके बोले थे उन्होंने। जो है बात लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।